जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। आओ युवाओं भरो हुंकार, बहुत हुआ अब अत्याचार, अब न सहेगा बेरोजगार, अब की बार आर्या पार। दोस्तों जय हिंद। आज बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, झुकती है सरकार, झुकाने वाले चाहिए। सूत्रों से पता चला है कि एसएससी जीडी 2018 रिक्रूटमेंट में कुछ प्रमाण में सीट इंक्रीज की गई है। इस भर्ती को लेकर हमने एसएससी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से गुहार लगाई। उन पर एसएससी जीडी 2018 सीट इंक्रीज का जो दबाव डाला है और अब उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए है। उनके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि उन सब की भी विचारधारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, परंतु सरकार की आंतरिक कूटनीति किसको पता। इनकी कूटनीतियों का पर्दाफाश 20 और 24 जनवरी तक हो ही जाएगा। कितनी विडंबना की बात है। 60 मिनट में 100 सवाल को हल करने वाला युवा छात्र इन नेताओं के घटिया कूटनीतियों के सामने बेबस है, जिन्होंने कभी कोई एग्जाम भी नहीं दिया। इन नेताओं को एसएससी, रेलवे, बैंक का एक सवाल दे दो तो इनको दिन में तारे नजर ना आए तो कहना। इनकी असली लायकी इनको तब समझ में आएगी, तब इन्हें पता चलेगा कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि मैट्रिक परीक्षा पास करते ही रोज 5 किलोमीटर डेली दौड़ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पहले डिफेंस लाइन, फिर एसएससी, फिर रेलवे, उसके बाद स्टेट सर्विसेज। जानते हैं साहब, सब कुछ हो जाता है, खाली नौकरी नहीं होती है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, रह जाती है तो बस बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है ये कभी किसी सैन्य रैली में आकर देखिए। रैली ना होकर सोनपुर का पशु मेला हो जाता है। जब 250 का बैच दौड़ने के लिए निकलता है तो जान निकल जाता है। हाफते हाफते मुंह से खून निकलने लगता है। 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए आदमी को भूत बनना पड़ता है। इंसान के बस की बात नहीं है। कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज कैलकुलेशन करने में नौकरी के लिए 40 तक मुंह जबानी पाड़ा, 50 तक स्क्वायर सब याद है। साला समझ में नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। बिना किसी एग्जाम के कुर्सी मिल ही गई है तो ये स्टूडेंट का दर्द क्या खाक समझेंगे। अब कुछ नेताओं के साथ भी ऐसा होना चाहिए। चुनाव का नामांकन आज किया जाए और चुनाव 2 साल बाद करवाए जाए, फिर उसके 1 साल बाद परिणाम घोषित किया जाए और आनंद तो तब आए कि उसके बाद चुनाव में गड़बड़ी के नाम पर 3 साल तक मामला कोर्ट में चलता रहे और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिए जाए। फिर इन नेताओं को पता चलेगा कि देश का युवा कैसे सहन करता है ये सब। आपके चुनाव का रिजल्ट मात्र 3 दिनों में आता है और हमारा 3 साल बाद। ऐसा क्यों साहब? आप तो उम्र की किसी भी सीमा तक कितने भी चुनाव लड़ सकते हैं, पर हम युवाओं के लिए उम्र सीमा होती है और भर्ती भी बहुत कम देखने को मिलती है। और फिर हम पर एज बार होकर बेरोजगारी का ठप्पा आपकी वजह से लग जाता है। अरे साहब, जब इतने संशोधन हुए हैं तो एक और संविधान संशोधन कर दो। तय कर दो कि किसी भी एग्जाम का रिजल्ट और सिलेक्शन एक फिक्स टाइम पीरियड में होगा। अब तो घर वालों की, समाज वालों की सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि आंखें भी ये सवाल करती है कि तेरी ज्वाइनिंग कब होगी। हम युवाओं ने आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, फिर भी ऊपर बैठे वोट के टकटके लगाए हुक्मरानों को हमारे दर्द की चीखें सुनाई नहीं देती। सुनाई देगी भी कैसे? छलावे का हेडफोन पहन रखा है कानों में। किंतु धमक इस बार गूंजेगी और जाएगी आपके कानों तक, क्योंकि हम वही युवा है जब देश में जरूरत पड़े तो कलम से शांति भी लिखते हैं और जरूरत पड़े तो क्रांति भी लिखते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पता है तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि आप अपने ही मन की बात सुनाते हो, हमारे मन की बात सुनते ही नहीं। इसी बेरोजगारी ने हमें सिखाया है कि खुले प्लेटफॉर्म पर 10 रुपए की चटाई खरीदकर बिना तोशक तकिए के कैसे किसी भिखारी के बाजू सोया जाता है। हमें इस कदर बेबस मत कीजिए साहब कि सज्जन का काम विध्वंस में लगा दे। अरे साहब, कोई दुश्मन भी पेट पर लात नहीं मारता, आप तो फिर भी हमारे अपने थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष वालों, अब अपनी उंगलियों को आराम दो। बेरोजगार है हम, हमें कुछ काम दो।
रति प्रतिक्षणम् साल में 1.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आने वाली सरकार को मैं सलमान शेख, यंग एक्टिविस्ट, एसएससी कैंडिडेट, युवा बेरोजगार सरकार को यह चुनौती देता हूं कि एसएससी जीडी 2018 भर्ती में मात्र 15,000 वैकेंसी इंक्रीज करके वेटिंग लिस्ट भी जारी करके बताए। तब हम युवा मानेंगे कि देश की सरकार देश के युवा बेरोजगार के साथ खड़ी है, युवाओं को रोजगार देना चाहती है। फक्र की बात है, कुछ राजनेता हम युवाओं के साथ खड़े हैं, पर सभी राजनेताओं को हम युवाओं का साथ देना होगा, तभी होगा सबका साथ सबका विकास। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 2018 से आपने सिर्फ 60,000 वैकेंसी निकाली, जबकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 1,11,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। और अब भर्ती प्रक्रिया 3 साल से अब तक चलने की वजह से हम 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट सभी भर्तियों से एज बार हो चुके हैं। और अब हमें 1-2 मार्च से मेरिट बढ़ाकर फाइनल मेरिट से बाहर कर बेरोजगारी का जो काला ठप्पा लगाओगे ना आप, तो अब उसी काले ठप्पे से आपके सिस्टम का मुंह काला ना कर दिया तो मेरा नाम बेरोजगार नहीं। कहते हैं आग और पानी से मजाक नहीं करना चाहिए, और अभी हमारी आग बुझी नहीं है और आंखों से पानी सूखा नहीं है, और आपकी आंखों से पानी सूख जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। है कलम स्वतंत्र तेरी तो तू खुद रोजगार लिख। भारतीय मीडिया नहीं देगी तेरा साथ, क्योंकि उनके घर अब मनोरंजन से चला करते हैं। साहब, अगर आप इस भ्रम में है कि इन आंदोलन से क्या होगा, इस ट्विटर अभियानों से क्या होगा, इस डिसलाइक से क्या होगा, तो आप आने वाले तूफान को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये चरम प्रक्रिया है आंदोलन का, ये इतिहास है 1857 का, ये दोहराव है 1947 का, ये क्रांति है आने वाले दूसरे संपूर्ण क्रांति का, ये पुनर्जागरण है 12 नवंबर दिल्ली आंदोलन का, और ये जनता का रुझान है। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि जनता ही जनार्दन है, किंतु स्मरण रहे ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें हर युवा खुद सिपाही है, खुद सारथी है, खुद सेनापति है, और युद्ध भी हमारा है और युद्ध निर्णायक भी हम खुद ही होंगे। हमें ये इतना लाचार, कमजोर, बेबस, खोखला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम युवाओं में ये एकता नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूँ कि हम युवाओं को संगठित, एकत्रित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकता में बहुत बल है, एकता राष्ट्र की हर समस्या का हल है। हम सब एक साथ खड़े तो सरकार से बड़े। तुम सत्ताधारियों ने राजनीति के चक्कर में बर्बाद कर दिया भविष्य हमारा। देखना अब चल रहा है छात्र रेवोल्यूशन, हिल जाएगा जर्रा जर्रा तुम्हारा। अभी तुमने देखा ही कहाँ है जोश भरा गुस्सा हमारा, अब दिखाएंगे तुम्हारी कुर्सी हिला के, तब जानोगे क्या कर सकता है भारतीय बेरोजगार युवा तुम्हारा। हम और आप लड़ते हैं बेरोजगारी से, भूखमरी से, करप्शन से, आरक्षण से, धांधली से, डोमेस्टिक वायलेंस से, जातिवाद से, आतंकवाद से। सरकार तो बस चुनाव लड़ती है। और याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है, जो आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के अथांग समंदर में कूदने वाले हैं। अगर इस बार हम रुक गए, अगर इस बार हम चूक गए, या फिर हमारी आवाज को दबा दिया गया, तो ये हिंदुस्तान के हर एक युवा का अपमान होगा, और आने वाले हर पीढ़ी को ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। हमें इनकलाब करना होगा और हम जीतेंगे, लाजिम है, हम ही जीतेंगे। सलमान शेख।